दोस्तों रेलवे की एक नई सर्विस आई है जिसका हम कहेंगे आई मुद्रा। आई मुद्रा से अब हर किसी को कंफर्म तत्काल टिकट, जी हाँ 100% कंफर्म तत्काल टिकट अब आपको मिलने वाला है। यानी कि तत्काल टिकट की समस्या बोले तो वो सुलझ गई है। घंटा तत्काल टिकट यार कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी काम नहीं करेगा वैसे ही जैसे कि IRCTC ई वॉलेट काम नहीं करता था। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जब पेमेंट सेक्शन में हम जाएंगे तो आईपे को सिलेक्ट करना होगा। आईपे में मेक पेमेंट पर जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा IRCTC का आई मुद्रा। तो क्या लगता है आपको कि इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से पेमेंट हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि तत्काल टिकट के लिए जो सारे प्रॉब्लम्स पहले थे अब भी वही है। IRCTC का आई मुद्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले अपनी मोबाइल नंबर दे करके उसमें डिपॉजिट करने होंगे। फिर आप जब पेमेंट पे जाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, आपकी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना होगा IRCTC की साइट में। और ये वो OTP है जो कि तत्काल टाइम पे अक्सर लेट आता है। यानी कि प्रॉब्लम्स जो थे वही है। मैं अगर आपको इसके पीछे की कहानी बताऊं तो बहुत सारे इलीगल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तत्काल टिकट को बस कुछ ही सेकंड में बुक कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर ये इलीगल वाला सिस्टम को हटा दें हम, तो इसके बाद भी अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीट नहीं है ट्रेन में। एक ट्रेन में मान लेते हैं, मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रेन में 100 सीटें रहती है तत्काल के लिए। अब इन 100 सीटों के लिए 500 लोग अगर लाइन में खड़े हैं तो आपको मतलब कोई भी पेमेंट सेक्शन पर आप चले जाओ, क्या आपको लगता है कि मिलने वाला है आपको? नहीं। तो आईपे से अगर आई मुद्रा से अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्या लगता है आई मुद्रा वाले वो अलग से कुर्सी लगा के आपको दे देंगे सीट? नहीं मिलेगा। कोई भी कहीं भी अगर आपको बोलता है कि 100% कन्फर्म तत्काल टिकट देगा तो नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये एक छोटा मोटा जंग है जिसमें भाग तो सब लेते हैं लेकिन जीतता कोई एक या दो है। तो वैसे ही यहाँ भी सिस्टम वही है। बहुत कुछ पीछे इसका जो कालाबाजारी अगर हम कहें तो पीछे बहुत सारा सिस्टम है, बहुत कुछ इसके अंदर चलता है। उन चीज़ों को हम नहीं समझते, हम भागते हैं। आई मुद्रा आ गया, IRCTC का ई वॉलेट आ गया। हाँ, ई वॉलेट से याद आया, 2 साल 3 साल पहले अगर हम बात करें तो ई वॉलेट पर लोग बहुत भरोसा करते थे क्योंकि रेलवे का वॉलेट है, उसमें हम अपना पैसा रखते हैं, फिर पेमेंट के टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। ऐसा अगर हम बात करें पेमेंट की तो IRCTC का पेमेंट सेक्शन में बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कहाँ पेमेंट में तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम था IRCTC का सर्वर में। आखिर कैसे तत्काल के टाइम पर सर्वर इतना ज़्यादा जाम होता है, इतना लोड होता है? रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पेमेंट सेक्शन पर, क्योंकि पेमेंट सेक्शन में बहुत सारे पेमेंट सेक्शन है जो कि सक्सेस है। फिर ये आई मुद्रा, आईपे या फिर IRCTC ई वॉलेट, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि मतलब IRCTC का आई मुद्रा आके तत्काल टिकट वाला जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है तो आप गलत हो। जो था जैसा था वैसे ही होने वाला है। तो दोस्तों यूट्यूब पर या फिर बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा ही अपडेट मिला है कि अब तत्काल का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन इसका निकल चुका है। आई मुद्रा के जरिए से अब तत्काल टिकट जो है लोग 100% कन्फर्म बुक कर पाएंगे। मुझे ये यहाँ पे समझ में नहीं आता 100% का मतलब क्या है, कैसे आखिर होगा? जहाँ मैंने आपको कहा 100 सीटों के लिए 500 लोग लाइन में लगते हैं तो 100% आप किसको किसको दोगे? और रही बात आई मुद्रा की, तो आई मुद्रा का जो ये बात है ये भी तो हर कोई देख रहा है, जिसको जिसको तत्काल चाहिए वो भी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वहाँ तो वही चीज़ आ रही है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग एक सर्वर पर एक टाइम में। तो बात वही है। किसी ने मुझे कहा था कि तत्काल का कोटा को बढ़ा देना चाहिए। अब तत्काल की कोटा को अगर बढ़ाएंगे तो वही बातें हो गई कि जनरल टिकट जो है वहाँ सीटें कम करके तत्काल में डालना पड़ेगा। तो वो जो लोग हैं आएंगे फिर तत्काल के लिए, यानी कि तत्काल तो वैसे भी जाम चल रहा है, फिर और जाम चलेगा। तो कुल मिला के इसका फंडा जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, सिर्फ और सिर्फ यही कुछ सॉल्यूशंस है। जैसे कि ये जो कालाबाजारी चल रहा है पीछे में, इलीगल सॉफ्टवेयर्स, इनको रोक लगाना होगा। और जो गलती हम कर रहे हैं यानी कि पॉपुलेशन, उस पर थोड़ी सी कंट्रोल करनी होगी, या फिर करनी चाहिए थी बहुत पहले से। तीसरी चीज़ जो है वो है पटरियाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रेलवे ट्रैक्स ज़्यादा करने होंगे और ज़्यादा ट्रेन देने होंगे। सिर्फ यही 3-4 पटरियों पर ज़्यादा ट्रेन देने पर भी ट्रेन फिर से लेट चलेंगी। वैसे भी तो इंडियन रेल बदनाम है लेट के लिए। तो बस दोस्तों यही कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आई पे, सी पे, डी पे जो भी है
काम नहीं करने वाला है, आप उसका इस्तेमाल करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ इस्तेमाल करने से, आप इस्तेमाल करो, फिर अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो इस वीडियो में बस यही आपको बताना था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।